अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। और जी यहाँ पे जाया जा रहा है ग्रोसरी में, क्योंकि अभी सर्दियाँ आ गई हैं और ग्रोसरी वैसे ही एंड हो रहा था और सर्दियों का मौसम भी है, तो उस हिसाब से चीज़ें चाहिए थी मुझको। और आप चेक करें ज़रा, मौसम कितना प्यारा हो रहा है। कराची में 3 दिन से तो सूरज आया ही नहीं है। बादलों ने अपना जो है राज किया हुआ है हमारे शहर में और बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। मज़े का मौसम हो रहा है। तो यहाँ पे रास्ते में जो है मैं बादल चेक कर रही थी, बड़े ही प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह से। और जा रहे थे ग्रोसरी करने। सफ़र हमारा लंबा होता है, काफ़ी दूर रहते हैं हम लोग अपने स्टोर से। मैं जो है इम्तियाज़ से शॉपिंग करती हूँ। और जी रश कुछ इतना था कि पूछे ही ना आप। स्टोर में भी इतना रश था, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि यार घर में रहना है, सेफ़ रहना है, अपनी फैमिली और अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। बहरहाल मैं मंथली नहीं जाती, मैं जो है ट्वाइस मंथ का एक साथ सामान ले आती हूँ, क्योंकि और इतना रश कोई भी जो है ना बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो जी यहाँ पे आ गए हम मार्ट, और मुझे सबसे अच्छी चीज़ें आज तक इधर की ही लगती हैं। मैंने काफ़ी सारे जगह और मार्ट्स का जो है सामान लिया है, मगर मुझे यहीं का अच्छा लगता है, इम्तियाज़ का। और दूसरी बात, इनफैक्ट जो घर के पास की जो दुकानें होती हैं वहाँ से भी लिया है, लेकिन जब एक चीज़ समझ आ जाती है तो बस फिर उसी में दिल लग जाता है। तो जी चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ सर्दियों की शॉपिंग में मैंने क्या क्या लिया है और क्या क्या मुझे ज़रूरी लगता है सर्दियों की तो जी शॉपिंग में। ग्रोसरी करना तो तो आसान देखते है हैं, मेरा चले। ख्याल से कि आप अपने ट्रॉली में कुछ भी डाल लो और उसके बाद उसको सेट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है कि घर आओ, उसको साफ़ सुथरा करो, थोड़ा सा साफ़ सुथरा करके चीज़ें रखना पड़ती है, क्योंकि कभी डस्ट होती है, कभी जरासीम होते हैं, या कभी अपने दिल की सेटिस्फेक्शन वगैरह के लिए करना पड़ता है। बहरहाल जी ये थी सर्दियों की चीज़ें। काफ़ी सारी चीज़ें मैं रख चुकी हूँ, जो मेन आइटम्स होते हैं, चावल, आटा, चीनी, तेल, जो बड़ा बड़ा अनाज नहीं होता कॉमन कॉमन, वो मैं रख चुकी हूँ। बहरहाल ये थी सर्दियों की कुछ चीज़ें। मैंने कहा जब सर्दियों का व्लॉग बन रहा है तो उसकी चीज़ें भी मैं आपको बताते चलूँ। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाई जो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नेस्कैफ़े और कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है बड़ी कोई ज़रूरत होती है सर्दियों में, मुझे बड़ी पसंद है। बस इसी मौसम में, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी गर्मी होती है, तो ये मौसम थोड़ा एंजॉय करने वाला होता है, इस वजह से ये थोड़ा सा मज़ा आता है जो कॉफ़ी लवर होते हैं। उसके बाद है ग्रीन टी। ग्रीन टी भी ज़रूरी होती है। कभी कभी क्या होता है, आपका दिल नहीं चाह रहा होता है, घर की जो मसाले होते हैं, जो गॉड गिफ्टेड हमारे मसाले हैं सारे, वो यूज़ करने का कभी कभी दिल नहीं चाह रहा होता है, तो इंस्टेंट है, तो ये इंस्टेंट भी चलता है। ठीक है, ये मैं लेके आई हूँ। उसके साथ साथ ये है बाजरे का आटा। मैं बाजरे की टिक्कियाँ अक्सर बनाती हूँ, जो मीठी वाली होती है, तो अक्सर यानी कि साल 2 साल में एक बार, साल में एक बार अक्सर होता है। तो मैंने सोचा यार बाजरे का आटा ज़रूर लेके आऊँगी। लिखा था बाकायदा लेके आने के लिए। मैं इसकी गुड़ वाली टिक्की जो होती है ना, क्या बाजरे का टिक्किया ही कहते हैं हम लोग, तो पता नहीं क्या कहते हैं आप लोग। तो मैं ये बनाऊंगी। ये बाजरे का आटा है और बहुत अच्छा होता है। इसका जो है अपना ब्रांड इम्तियाज़ का। तो ये है सर्दियों की चीज़ों में। बेसन है, क्योंकि अभी मौसम अच्छा है तो पकोड़े शकोड़े खाने का भी दिल चाह रहा होता है, तो ये है। और उसके साथ साथ मैं कॉर्न्स लेके आई थी, क्योंकि कॉर्न्स जो है कॉर्न सूप में डलेगा, तो इस वजह से मैं ये ले आई थी कि कॉर्न सूप बन जाएगा। और यहाँ पे मैं मशरूम्स लेके आई थी कुछ चाइनीज़ वगैरह के लिए। कॉर्नफ्लोर मेरे पास ख़त्म हो चुका था, तो मुझे ये भी लेना था। मैंने सर्दियों की लिस्ट में ये भी ऐड करा हुआ था कि सूप तो बनने ही बनने इतने सारे। मस्टर्ड भी मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैंने ये ले लिया। और मैदे के काफ़ी सारे पैकेट लिए हैं, जिसमें से सिर्फ मैंने ये इतने ही रखे हैं। और जी यहाँ पे नाश्ते के बिना तो कुछ होता ही नहीं, तो मैं हमारे यहाँ लिप्टन ही आता है शुरू से, और लिप्टन और एवरीडे का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लगता है। तो यही हमारी चाय की जो है खासियत है शायद। चाय हमें ऐसी ही पसंद है, 12 लिप्टन ही मुझे पसंद है, तो मैं इसको ये ले आती हूँ। यहाँ पे चेडर और मोज़रेला चीज़ आई थी, क्योंकि चीज़ थी नहीं, और चीज़ की में भी ज़रूरत पड़ जाए कुछ इटालियन, कुछ लजानिया वगैरह बनाने में। और उसके साथ साथ मैंने ये वाले मक्खन लिए थे, बटर, क्योंकि ये वाला बटर मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मैं अभी जो है बेकिंग की तरफ मेरा काफ़ी रुझान है, तो उसमें
जो है ये वाला बटर अच्छा रहता है, ठीक है। उसके साथ साथ ये कुछ बिस्किट्स हैं, ये मीठे वाले बिस्किट है, ये मेरे नाश्ते के बिस्किट है कम मीठे वाले, और ये सारे मीठे वाले हैं कि कोई आ जाए या कुछ ज़रूरत हो तो ये मीठे वाले बिस्किट खा लिए जाते हैं। और वन ऑफ द माई फेवरेट गार्लिक सॉस, ये गार्लिक सॉस है और ये मेरा फेवरेट है। साथ साथ मुझे कोई चीज़ बॉल्स दिखे थे तो मैं ये लेके आ गई, और मुझे ये बड़े अच्छे लगते हैं चीज़ बॉल्स या कोई पफ वगैरह। पफ तो मेरे फेवरेट ही हैं, तो मैं एक पैकेट ये ले आई थी। और कॉकटेल लेके आई थी कि यार शायद कस्टर्ड वगैरह का मूड बन जाए, या मैंने दूध दुलारी का ना वो देखा था पैकेट, तो दूध दुलारी का भी पैकेट आ गया यार, नेशनल या पता नहीं कौन से ब्रांड का। तो मैंने सोचा कि दूध दुलारी पैकेट में भी लोग यूज़ करते हैं, तो उसको देखते हुए मैंने कहा यार ये ले लेते हैं एक ट्राइफल का पैकेट छोटा वाला। तो जी ये थी मेरी सारी चीज़ें, और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें नहीं हैं क्योंकि मैं रख चुकी हूँ उसको, और ये ऊपर वाले शेल्फ में जानी थी और कुछ फ्रिज में जानी थी, इस वजह से ये यहीं पे रह गई थी। तो जी ये थी सर्दियों की तैयारी, और इसके अलावा भी एक और है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लिप में दिखाती हूँ अभी के और मैंने क्या तैयारी की है। कहाँ से लेके आए दानिश? ये हम लाए जी फिशरी से। ये है फिश, वो है टाइगर प्रॉन्स, और ये है वाइट प्रॉन्स। ओए सोनी, चलो सोनी इधर जा, चल। तो जी सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों का सामान आ गया है। ये है फिश टाइगर प्रॉन्स। ये है प्राउंस, और जी फिश का सालन बनेगा, बड़ा दिल चाह रहा है सालन बनाने का फिश का। और ये है प्राउंस, ज़रूर मैं रेसिपी सिखाऊंगी इसकी, प्राउंस हांडी बना के। हम लोग जाते हैं बड़े फेमस रेस्टोरेंट खाने हो, अब मैं घर में ही बनाने लग गई हूँ। मैंने फर्स्ट ट्राई कर लिया है, अब दोबारा ट्राई करूँगी तो इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और इसके बनेंगे बर्गर्स, और प्राउंस के बनेंगे क्या, श्रिम्प प्रिम्स बर्गर का नाम है हमारा। साइज देखें आप, साइज देखें आप, साइज देखें, ऐसे पता चलता है साइज। सो बिग, ठीक है। सो जी यहाँ पे फाइनली धुल गए हैं, साफ हो चुके हैं, सूख गए हैं, और ये फिश भी हो चुकी है साफ सुथरी। यहाँ पे सब साफ सुथरा हो गया। ये मेरे टाइगर प्राउंस हैं, ये मैं बर्गर में यूज़ करने वाली हूँ। ये इसका कुछ देखते हैं क्या बनाएंगे, और इसका भी कुछ देखते हैं क्या बनाएंगे, लेकिन ये तो डेफिनेटली जो है ना बर्गर में ही यूज़ होने वाले हैं। तो बस अब मैं इसको जो है इसके पैकेट्स बना के रख दूँगी डीप फ्रीज़र में। सूख के रखने का मकसद ये होता है कि फ़िश और जो प्राउंस या कोई भी मीट होता है वो सही रहता है, उसमें पानी वगैरह का इतना मसला नहीं होता है। सो जी यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा थकन हो चुकी थी, बारी थी कॉफ़ी की। मैं कॉफ़ी बीट करके रखती हूँ, और बस जस्ट निकाला और गरम करा दूध, और इसको मज़े से एंजॉय किया। जब आप थके हुए हो या ज़्यादा सर्दी लग रही है तो दिल नहीं चाह रहा होता है ये सब कुछ करने का। कितनी फॉमी मेरी ये कॉफ़ी तैयार हुई है, मैं इसको एंजॉय करूँगी। काम सारा हो चुका है, फ्रिज भी अपडेट हो गया सर्दियों की चीज़ों से, और कबर्ड्स भी अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो चुके हैं। सो ये थी मेरी विंटर ग्रॉसरी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।